हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सेट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। कैसा? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जैसे हम लोग बात करें कि ऑब्जेक्ट में नंबर्स हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो सेट अच्छे तरीके से जानने से पहले हम लोगों को ये टर्म जो है वेल डिफाइंड, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेल डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड हो सकता है कि हम लोग वेल डिफाइंड को समझेंगे एक एग्जांपल लेके। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि हम पूछे अगर आपसे कि सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी बताना है। ठीक है, तो आप बोलिएगा आइज़, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये 5 ऑर्गन आप हमको बताइएगा। ठीक है, अगर ये सवाल हम किसी से भी करें कि ह्यूमन बॉडी में सेंस ऑर्गन बताना है, तो कोई भी यही 5 ऑर्गन्स के नाम बताएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली वेल डिफाइंड कहने का मतलब कि अगर कोई भी सवाल हम पूछें तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान से अगर हम वो सवाल पूछें तो वो उसका सेम ही जवाब दे। ठीक है, एक ही जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों इसे ऐसे कलेक्शंस को हम लोग वेल डिफाइंड कहते हैं। जैसे एक नॉट वेल डिफाइंड का हम लोग एग्जांपल लें तो ले लेते हैं कि अगर हम पूछे बेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास, तो आप हो सके मुझे बताएं कि जो एक्टिविटीज़ में बेस्ट हो आप उसके वाइज बताएं। ठीक है, हम अगर किसी और दूसरे स्टूडेंट से पूछे या किसी टीचर से पूछे तो वो हो सके स्टडी वाइज बताएं। ठीक है, तो इसका जवाब जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका नॉट वेल डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, वेल डिफाइंड वर्ड क्या होता है, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ठीक है, अब वी जनरली डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी एंड इट्स एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर। ठीक है, अब इसमें हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई सेट है ए। ठीक है, कोई सेट मान लेते हैं ए, उसको हम लोग डिनोट करते हैं सेट को कैपिटल लेटर ए, बी या सी हो गया। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स जैसे एक सेट है ए और इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स ले लेते हैं ए, बी, ऐसे करके। ठीक है, तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स का सेट, तो सेट है इसलिए हम लोग ए ले लिए हैं, सेट का नाम ए रख लिए और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स हैं 5 ए ई आई ओ यू, ये है हमारे सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हमेशा हम लोग करली ब्रैकेट में ही डिनोट रखते हैं, करली ब्रैकेट में ही। ठीक है, हम लोग कभी स्मॉल ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा करली ब्रैकेट का ही यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से होता है। ठीक है, पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म को हम लोग समझने के एग्जांपल लेके, इस एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल मैं ली हूँ कि ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 2 लेस दैन 12। ठीक है, ए ऐसा सेट है जिसमें 2 के मल्टीपल्स का कलेक्शन है, लेकिन कैसा? लेस दैन 12। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, बस। और इसमें ए सेट लिए हैं और इसमें बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 के मल्टीपल होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, लेस दैन 12 बोल रहा था इसलिए हम लोग 10 तक ही लिए, आगे नहीं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेट को इसी तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक सेट ले लिए ए उसका नाम और उसके करली ब्रैकेट के अंदर उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उसको कॉमा से सेपरेट करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ रहे वही रोस्टर फॉर्म में भी वैसे ही होता है। ठीक है, सेकंड है आपका क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? स्टेटमेंट में
जो भी बात होता है उसको बोलते हैं, स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर ही जो एग्जाम्पल था हम लोग उसको ही रखे हैं, ठीक है। ऊपर का एग्जाम्पल था कि ए इज़ सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 12, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखे थे ना। इसमें बस हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है। कि एग्जाम्पल ले लिए कि ए एक सेट है जिसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 12। ये जो ब्रैकेट है ना, इसको हम लोग, ये जो करली ब्रैकेट है आपका, इसको हम लोग इसको रीड करते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स। और ये जो सेमी कॉलम है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, सच एज, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 12। ऊपर वाला ही है, बस इसमें क्या है कि हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है। और आप इस पर क्वेश्चंस बनाइएगा तो ये दोनों आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ज़्यादा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।